नमस्कार भक्तजनों, पुनः मैं गर्ग संहिता के गोलोक धाम खंड पहला गोलोक धाम के दूसरे अध्याय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वराकल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। उस समय उनका शरीर कांप रहा था। वहां उनकी कष्ट गाथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनन्य और अनिवर्चनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। तब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। बामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्म द्रव्य से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सबसे नीचे की ओर उस ब्रह्मांड की कलिंगा बिंब की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह सब देखकर देवताओं को विस्मय हुआ। वह चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चारदीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विराजन जांदी का सुंदर तट देखा, जिससे बिरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधी आ गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का काम करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने
मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सत्यचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। सत्यचंद्रनाना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ अन्य ब्रह्मांड भी हैं। हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। सतचंद्रा नना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग उनका नाम, अपना नाम, गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुल्लड़ के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरों को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जिस ब्रह्मांड में भगवान पितृगर्भ का सनातन अवतार हुआ है, वहाँ त्रिविक्रम के सबसे नख से जिस ब्रह्मांड को में विवर बन गया है, वही हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रा नना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का यह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उसे मंडित कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते और उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा था। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही थी। वहां सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही थी। वृंदावन के मध्यभाग में 32 वनों से युक्त वह नीच निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही थी। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पदराग आदि 7 प्रकार की मुनियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदों से जैसे अलंकृत कर रहे थे और उनमें चमकीले गोले लटक रहे थे। फहराते हुए दिव्य पताकाएं और खिले हुए फूल मंदिर मार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छंद गति से चलने वाली सुंदरियां थीं और उन सुंदरियां मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार, बाहों में केऊर शोभा देते हैं। नुपुरों तथा करधनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौवे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होते हैं। सब की सब दूध देने वाली तथा अन्य अवस्था की हैं। सुशीला, सुरुचा और सुदगुवती है। सभी स्वच्छा और पीली पूंछ की है। भिन्न भिन्न रूपों वाली गौएं यहाँ सब प्रकार से
विचर रही हैं और उनके गले में स्वर्ण तुलहार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गवें भिन्न भिन्न रंग वाली हैं, कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई चितकबरी, किन्हीं किन्हीं का रंग तो धुएं जैसा है, बहुत से कोयल के समान रंग वाली भी है। दूध देने वाले समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरणियों के करचिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गवों की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं जैसे कि सुंदर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य कुंज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। उन्हें वहां 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है और उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न यह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। ये युगल स्वरूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झल जा रहे थे और हीरो से जनी मूठ वाले चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी ने उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान के स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विशाल से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी खड़ी भुजा वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मत वाले भ्रमरों को गुंजान हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन पाकर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों के अश्रुधारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत